स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। जयपुर हाईकोर्ट के बाद अब अमन चोपड़ा को जोधपुर हाईकोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कल फिर सुनवाई होगी। मामले में बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया। कहा, सीएम अशोक गहलोत प्रेस इंडेक्स की बात करते हैं, लेकिन इनके द्वारा पत्रकारों के साथ किए जा रहे बर्ताव से ही इंडेक्स में हम नीचे हैं। वहीं बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, मामले में प्रदेश सरकार का तरीका ठीक नहीं था। अमन चोपड़ा केस में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी। कहा, सीएम अशोक गहलोत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का काम करते हैं। सूरतगढ़ में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। नड्डा का पार्टी कार्यकर्ताओं ने सम्मान किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें टोपी पहनाई, साफा बांधा गया। रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोप को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राज्य महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के घर के बाहर प्रदर्शन किया। एबीवीपी का आरोप है, राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और सत्ताधारी दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। झालावाड़ के जिला परिषद वार्ड 3 में उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। चुनाव में कांग्रेस से पूर्व जिला परिषद सदस्य के बेटे दिलीप मेहर और बीजेपी से सुमित्रा मेहर चुनाव मैदान में है। आयोग ने 8 ग्राम पंचायतों में कुल 8 पोलिंग बूथ बनाए हैं। कोटा में जलदाय विभाग के दफ्तर के बाहर पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। रेलवे कॉलोनी इलाके की ज्यादातर कॉलोनियों में चंबल के पानी की सप्लाई नहीं होने से लोगों को मजबूरन फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है। विभाग के दफ्तर पर मटके फोड़ते हुए महिलाओं ने नारेबाजी की और अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। कोटा में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। शुरुआती जांच के आधार पर आत्महत्या का कारण पति से झगड़ा बताया जा रहा है। बाड़मेर में 2 युवकों के बीच हुए विवाद के बाद एक ने दूसरे पर लाठी से हमला कर दिया। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। राजसमंद में अनुसूचित जाति जनजाति न्यायालय ने शिक्षक की हत्या मामले में 2 भाइयों समेत 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। 7 साल पहले शिक्षक के घर में किराए पर रहने वाले एक युवक ने मकान हड़पने के इरादे से हत्या की और शव को मावली कस्बे में कुएं में फेंक दिया था। प्रतापगढ़ में लिफ्ट देकर एक व्यापारी से 1.5 लाख रुपए और 1.5 किलो चांदी लूटने का मामला सामने आया। व्यापारी को पिस्टल दिखाकर बदमाश नकदी और चांदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। व्यापारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने वारदात की जानकारी ली और मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुटी। झालावाड़ जिला वन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों ने मध्य प्रदेश वन विभाग की टीमों के साथ मिलकर अवैध आरा मशीनों पर छापेमार कार्रवाई की। भारी मात्रा में अवैध इमारती सागवान लकड़ी बरामद की गई। वन विभाग के अधिकारियों ने अवैध आरा मशीनों को सीज किया, मशीन ढांचा नष्ट किया। अचानक हुई कार्रवाई से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मचा। उदयपुर में बजरंग दल ने गौवंश से भरी पिकअप गाड़ियां पकड़ी। वाहनों के अंदर गौवंश था। पूछताछ के दौरान वाहन चालक धक्का मुक्की कर फरार हो गया। कोटा के सब्जी मंडी इलाके में एक अज्ञात बदमाश ने कपड़ा व्यापारी पर एसिड अटैक किया। गनीमत रही, एसिड कपड़ों पर गिरने से व्यापारी के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। व्यापारी ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दी है। पुलिस जांच कर रही है। चूरू के सादुलपुर में अज्ञात बदमाश एक घर के सामने खड़ी पिकअप गाड़ी चुराकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। करौली में नदी में तैरता एक अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकलवाया। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे और धारदार हथियारों से हमला किया। घटना पहाड़ी थाना इलाके के धीमरी गांव की है। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। भरतपुर में 2 पक्षों के बीच हुए आपसी विवाद में दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। कई लोग घायल हुए। घटना के दौरान फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है दोनों पक्षों में 2013 से एक मामला चल रहा था।
फिलहाल पुलिस ने 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। बांसवाड़ा में पति की पत्नी को एक शादी समारोह में जाने से मना करने पर गुस्साई पत्नी ने जहर खा लिया। उसकी स्थिति गंभीर है। चूरू में 12 बदमाशों ने लाठी सरिया लेकर एक घर में घुसकर मारपीट की। 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौका मुआयना किया। कोटा में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी मौलवी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। अलवर में एक युवक फिल्मी स्टाइल में रेलवे ट्रैक पर कूद रहा था। युवक ओवरब्रिज के नीचे से जा रही 25,000 केवी बिजली की लाइन से टकरा गया। उसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, एक पैर जल गया। कोटपुतली में कॉम्प्लेक्स के बाहर रखे बारदाने में अचानक आग लग गई। बारदाना और अन्य सामान जलकर राख हो गए। कोटा में एक जीप पलटकर सड़क किनारे बनी सूखी नहर के पास जा गिरी। 8 मजदूर घायल हुए। सूचना पर एम्बुलेंस पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 8 में से 4 गंभीर को इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया। उदयपुर में पुलिस ने 12 दिन पहले हुई एक युवक की गला दबाकर हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में एक गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीकानेर के 34 के वाईडी गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। सैकड़ों क्विंटल पशु चारा जलकर राख हो गया। करौली में पिकअप से गिरकर एक 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए बालक का शव घर ले गए। कांग्रेस की गौरव यात्रा कोटपुतली के दूदू कस्बे पहुंची। कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल नेताओं का भव्य स्वागत किया। जैसलमेर में साहित्यकार लक्ष्मी नारायण खत्री के काव्य कृति सुगंध का कलेक्ट्रेट में लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर राजसमंद में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड ने जिला मुख्यालय पर परिंदे और चुग्गा पात्र बांधे। टोंक में पुलिस ने मुख्यालय पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र की सखी सेंटर में एक महिला को सौंपा है। यह महिला लावारिस हालत में घूमते मिली थी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कई इलाकों से अतिक्रमण हटाए। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च किया। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग जोर पकड़ रही है। दौसा में कई लोकगीत बनाए गए हैं जो जन जन तक पहुंचाए जा रहे हैं। धौलपुर में बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने सरमथुरा क्षेत्र का दौरा किया। विधायक कार्यालय पर लोगों से जनसुनवाई की। दौसा में पेयजल संकट गहराया हुआ है। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने अलवर गंगापुर मेगा हाईवे पर जाम लगाया। अजमेर के सावर थाना क्षेत्र में तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। सरकारी भवनों के लिए आरक्षित जमीन पर शराब का ठेका चलाने के लिए अवैध रूप से पक्की दुकानों का निर्माण कर अतिक्रमण हुआ था। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर शिकायत देकर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज अपने प्रभार वाले डूंगरपुर दौरे पर हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, जनसुनवाई भी की। जनसुनवाई में आई समस्याओं पर मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। जैसलमेर में कोरोना काल के बाद रेलवे स्टेशन पर न तो पूरी तरह ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाया, न ही यात्रियों को दूसरे स्टेशनों की तरह सुविधाएं मिल रही हैं। अलवर के बहरोड कस्बे के साई नगर में सोमवार रात आपसी कहासुनी अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। एक रिटायर्ड फौजी ने धारदार हथियार से अपने बेटे और पत्नी पर हमला किया। बड़े बेटे की मौत हो गई। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने करौली, जोधपुर समेत प्रदेश में पिछले दिनों भाईचारा खत्म करने की साजिश के तहत हुई घटनाओं पर चिंता जाहिर की। राजस्थान में भी पंजाब पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस उपाधीक्षक और एसएचओ समेत 14 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज किया गया। इन पर किडनैपिंग का आरोप है। 12 में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। 4 लोगों की मौत हो गई। 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। उदयपुर के अंबेरी इलाके में विदेशी सवारियों से भरी एक बस में भीषण आग लग गई। हालांकि बस सवार सभी यात्री समय रहते बाहर निकल गए। जयपुर के सदर इलाके में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात हसनपुरा में 4 नंबर डिस्पेंसरी के पास नंदीश्वर महादेव की बगीचे की बताई जा रही है।
जोधपुर के कालीबारी खान क्षेत्र में पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे पाक विस्थापित कॉलोनी में रहते थे। धौलपुर में सर मथुरा उपखंड के पार्वती बांध आंगई में सोमवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला था। सूचना पर आसपास के ग्रामीण वहां जमा हुए और पुलिस को बुलाया। उदयपुर में सायरा थाना क्षेत्र के डाडमदा गांव के पास दर्दनाक हादसा हुआ। बोरिंग मशीन ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। 2 युवकों की मौत हो गई। अजमेर पुलिस ने चोरी और गुमशुदा हुए 376 मोबाइल को बरामद किया है। इनमें से 220 मोबाइल अभय कमांड सेंटर की मदद से बरामद हुए। पाकिस्तान में प्रताड़ना से परेशान होकर एक परिवार बिना वीजा नेपाल के रास्ते भारत आ गया। पुलिस का कहना है परिवार को सीआईडी को रिपोर्ट दे दी गई है। धौलपुर में राजस्थान के अलग अलग जिलों में हथियार तस्करी की साजिश को नाकाम करते हुए मनिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक हथियार तस्कर समेत कई हथियार खरीदने वालों को गिरफ्तार किया। करौली में अनियंत्रित होकर जुगाड़ किसान बुग्गा पलटने से 2 दर्जन लोग घायल हो गए। कोटा में सीएमएचओ एक बार फिर विवादों में है। उन्हीं के विभाग के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए। धौलपुर में बीहड़ों में छिपे बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस विशेष सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। एसपी ने बताया सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान जिले भर में बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चल रहा है। चित्तौड़ दुर्ग के विभिन्न स्थानों पर महिला से दुष्कर्म की बात सामने आई है। इस संबंध में पुलिस ने पीड़ित के पिता की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया। बांसवाड़ा में बीते 10 दिन से स्कूल परिसर में डर का कारण बने अजगर का सोमवार को रेस्क्यू हुआ। नागौर के मेड़ता रोड क्षेत्र में हादसे में एक युवक की मौत हो गई। धौलपुर जिले में रेत माफियाओं का दुस्साहस कम नहीं हो रहा। सोमवार को भी रेत माफियाओं ने रोडवेज बस के चालक पर लाठी डंडों और सरियों से हमला कर घायल कर दिया। अजमेर में सीआरपीएफ GC2 में तैनात जवान के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया। कोटा में 1.5 वर्षीय मासूम की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। परिजनों ने नाराजगी जताई। अलवर में 2 गुटों में हुए विवाद के बाद पथराव हुआ। लाठी डंडे चले। कुछ युवकों को चोटें भी आई हैं। बूंदी के गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षिका से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। शराबी शिक्षक ने तलवार लेकर विद्यालय परिसर में उत्पात मचाया और छेड़छाड़ की। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कोटा में डिप्रेशन के शिकार एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कोटा थर्मल परिसर में आग लगने से अफरा तफरी मची। गेट नंबर 2 के पास स्क्रब यार्ड में पड़े स्क्रब में अचानक आग लग गई थी। बाड़मेर जिले के सीमावर्ती सिड़वा उपखंड मुख्यालय पर अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पुलिस का डंडा चला। प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा अतिक्रमण की जद में आ रहे सामान हटा लें, अन्यथा सामान जब्त करने के साथ FIR भी होगी। बारा के छबड़ा कस्बे के गुगोर रोड पर शास्त्री नगर में कपड़ा व्यवसायी राजकुमार अदलखा के 2 मंजिल मकान में चैनल गेट तोड़कर हथियार बंद आधा दर्जन से अधिक बदमाश घर में घुसे पर हल्ला होने पर भाग गए। अलवर शहर में पुलिस कंट्रोल रूम के पास गेस्ट हाउस में एक हेड कांस्टेबल धन सिंह अपनी महिला मित्र के साथ संदिग्ध अवस्था में मिला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के गांव बरखेड़ा में एक महिला के अपहरण का मामला सामने आया। पुलिस जांच कर रही है। बारां शहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भीषण हादसा हुआ। चलती कार में आग लग गई। 2 लोग कार के अंदर जिंदा जल गए, 2 गंभीर रूप से झुलस गए। सीकर के कोतवाली थाना इलाके में सामने से आ रही बाइक को बचाने के चक्कर में स्लीपर बस ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। बाइक सवार मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर पुलिस ने तिजारा फाटक पुलिया पर 11 जनवरी की शाम को 15 वर्षीय नाबालिग मूक बधिर बालिका की लहूलुहान अवस्था में पड़े मिलने के मामले में गैंगरेप को नकारा। देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में एकमात्र इनामी बदमाश भैरू गुर्जर को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। करौली सदर थाना पुलिस ने सरपंच पति के अपहरण के मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजमेर पुलिस ने रूबी क्रेडिट सोसाइटी गबन मामले में फरार सोसाइटी के संचालक दंपति को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में चोरों ने जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी के सरकारी बंगले में ताला तोड़कर चोरी की कोशिश की। भरतपुर के गांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला आया।
13 साल की एक मासूम बच्ची के साथ उसी के गांव के रहने वाले युवक ने दरिंदगी की। पीड़ित लड़की ने आत्महत्या की भी कोशिश की। परिजनों का आरोप है मासूम के रेप के दौरान आरोपी युवक के सगे भाई ने भी उसका सहयोग किया। बाड़मेर के गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हुई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। भरतपुर में शादी समारोह में शामिल होने आए एक युवक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। कोटा में कुछ बदमाश एक मकान का ताला तोड़ 5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। उदयपुर में एक युवक की लाश झील में तैरती मिली। पुलिस ने लोगों की सहायता से शव बाहर निकाला। धौलपुर सेंट्रल जेल में हत्या मामले में विचाराधीन एक बंदी को दूसरे बंदी ने ब्लेड मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।